हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज जो हम जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं वो है कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी हम काफ़ी जर्नल एंट्री पास कर चुके हैं और आज भी हम कुछ बेसिक जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं बिजनेस को शुरू करने की जर्नल एंट्री। कई बार होता है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ मशीन्स खरीदता है, कुछ फर्नीचर लेकर आता है और काफ़ी सारा वो खर्चा करता है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो आज हम उसी की जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। यहाँ पर एक बिजनेसमैन ने क्या किया है, बिजनेस को शुरू कर दिया है। यहाँ पर बिजनेसमैन ने क्या किया है, 20,000 रुपये कैश लगाया है और वो कुछ गुड्स भी लेकर आया है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। 30,000 रुपये का एक मशीन वो लेकर आया है अपने बिजनेस के लिए ताकि उसका बिजनेस शुरू हो जाए, और कुछ फर्नीचर भी वो लेकर आया है अपने बिजनेस के लिए। ये सारा इन्वेस्टमेंट उसने किया है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब यहाँ पर हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करना है, लेकिन सबसे पहले हमें उसका कुछ बेसिक समझना होगा। यहाँ पर ये हमारा एक बिजनेस है, बिजनेस बॉक्स है जो हम हमेशा बनाते हैं। एक इन्वेस्टर ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। इसे शुरू करने के लिए इसने क्या किया, कुछ कैश इसमें लगाया है, कुछ पैसा इसने इस बिजनेस को दे दिया, कुछ गुड्स भी वो लेकर आया है और इस बिजनेस में इसने लगा दिया। एक मशीन भी लेकर आया है ताकि उसका बिजनेस शुरू हो जाए और उसके बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाए, और वो कुछ फर्नीचर भी लेकर आया है ताकि वो फर्नीचर इसके बिजनेस में काम में आ जाए। ये सारा इन्वेस्टमेंट एक बिजनेसमैन ने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किया है, जिसमें से उसने कैश लगाया है 20,000 रुपये का, गुड्स वो 30,000 रुपये का लगा चुका है, एक मशीन भी 30,000 रुपये की लेकर आया है और कुछ फर्नीचर भी लेकर आया है वो 20,000 रुपये का, ताकि उसका बिजनेस शुरू हो जाए और वो उससे कुछ पैसा कमा सके। ये सारी चीज़ें इस बिजनेस के अंदर आई है और ये बिजनेस शुरू हो गया। बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ आती है आप उसे डेबिट साइड में लिखते हैं अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि आप देखें तो यहाँ पर आपके बिजनेस में 20,000 रुपये का कैश आया है, आपके बिजनेस के अंदर 30,000 रुपये का गुड्स आया है, एक मशीन भी आई है 30,000 रुपये की और कुछ फर्नीचर भी आया है आपके बिजनेस में 20,000 रुपये का। ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में आई है और आपका बिजनेस शुरू हो गया। ये बिजनेस के अंदर जो चीज़ें आई हैं आप उसे डेबिट साइड में लिखेंगे अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। नियम ये कहता है कि जो आपके बिजनेस में आ रहा है आप उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, जो बिजनेस से जा रहा है आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में आई है, कैश आया है, गुड्स आया है, मशीन आई है और फर्नीचर भी आया है। ये सारा इन्वेस्टमेंट एक बिजनेसमैन ने किया है। ये जो इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन ने किया है ये आपका कहलाता है कैपिटल, जो आपने आपके बिजनेस को दिया है। ये आपकी पूंजी है जिससे आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है
कि आप ये सारी चीज़ें लगाएं और आपका बिजनेस शुरू करें। हो सकता है कि आप सिर्फ कैश लगाएंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आप मशीन लगा रहे हैं तो मशीन से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आप सिर्फ फर्नीचर लगा रहे हैं और फर्नीचर से ही आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। जैसी आपकी ज़रूरत है, जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उस इन्वेस्टमेंट से आपको बिजनेस शुरू करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप लगाएं और आपका बिजनेस शुरू करें। हो सकता है कि आपको सिर्फ मशीन से ही आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाए और आपका बिजनेस शुरू हो जाए। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करना है, जो कि हमें अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार करना है। अकाउंटेंसी का नियम के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में आई है, और जो बिजनेस में चीज़ आती है आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। अब इसकी जर्नल एंट्री की बारी है, जो कि हम कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में कैश आया है तो आप उसे डेबिट साइड में लिख देंगे। कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया आपके बिजनेस में? 20,000 रुपये से कैश आया है, आपने उसे डेबिट साइड में लिख दिया है 20,000 रुपये से। 20,000 यहाँ पर आपके बिजनेस में कैश आया है। इसके अलावा आपके बिजनेस में कुछ गुड्स भी आया है जो आपने आपके बिजनेस को दिया है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 30,000 रुपये। 30,000 का इन्वेस्टमेंट आपने गुड्स के अंदर किया है। गुड्स आपके बिजनेस में आया है 30,000 रुपये का। एक मशीन भी आप लेकर आए हैं आपके बिजनेस के लिए और आपने बिजनेस शुरू किया। मशीन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 30,000 रुपये की मशीन आप लेकर आए हैं और आपने बिजनेस को दे दी। कुछ फर्नीचर भी लेकर आए हैं तो फर्नीचर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 20,000 रुपये से। ये सारा इन्वेस्टमेंट आपने किया है और बिजनेस को शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में आई है। जो चीज़ आपके बिजनेस में आती है आप उसे डेबिट साइड में ही लिखेंगे अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। आपके बिजनेस में आपने 20,000 रुपये का कैश दिया है, कुछ गुड्स भी आपने दिया है, एक मशीन लेकर आए हैं और कुछ फर्नीचर भी आप लेकर आए हैं। ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में आई है, इसी कारण से ये सारी चीज़ें डेबिट साइड में गई है। ये सारा इन्वेस्टमेंट आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपकी कैपिटल, जो आपने आपके बिजनेस को दी है। तो यहाँ पर आपका कैपिटल होगा क्रेडिट साइड में टू कैपिटल के नाम से। तो सारी चीज़ें डेबिट हो गई हैं और इन सब का इन्वेस्टमेंट आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। यहाँ पर इन सब का टोटल क्रेडिट साइड में जाएगा। कितना होगा? करीब करीब 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि आपने इस बिजनेस में किया है। ये थी हमारी जर्नल एंट्री, जिसमें हमने एक बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और वो सारा इन्वेस्टमेंट हमने डेबिट साइड में लिख दिया है, क्योंकि ये सारा इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में आया है और इन सब का टोटल आपका कहलाएगा कैपिटल। ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है जो आपने आपके बिजनेस को दिया है। ये थी हमारी जर्नल एंट्री, जिसमें हमने एक बिजनेस को शुरू करने की जर्नल एंट्री पास कर दी है। आई होप ये आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी। अब एक पॉइंट और है, हमने यहाँ पर उदाहरण लिया था कि ये सारी चीज़ें आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपके बिजनेस को आपने शुरू कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें सही में लगाएं और आपका बिजनेस शुरू करें। हो सकता है कि आप सिर्फ गुड्स से ही आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मशीन से भी आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं,
फर्नीचर से भी आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसी आपकी नीड है, जैसी आपकी ज़रूरत है, वैसे ही आप आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपका बिजनेस शुरू कीजिए। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें इसके लिए लिए ताकि एक ही जर्नल एंट्री के अंदर आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाए। यहाँ पर हमने कैश भी ले लिया है, गुड्स भी ले लिया है, मशीन भी ले ली है और फर्नीचर भी ले लिया है। आप चाहें तो सिर्फ कैश से भी बिजनेस शुरू करेंगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। गुड्स से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मशीन से भी शुरू कर सकते हैं और फर्नीचर से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसी आपकी नीड है, जैसी आपकी ज़रूरत है, वैसे आप शुरू करेंगे और जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से पास करेंगे। ये सारी जर्नल एंट्री है इन्वेस्टमेंट करने की। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।